पाकिस्तान की एक बैड टीम होती है, वो लोग गर्दन काट दी थी उन्होंने, जो हमारी जो पार्टी जाती है ऊपर से राशन पहुंचाने के लिए। तो मेरे साथ तो एक बार परेड कर रहा था, मैं ऐसे पगड़ी पे हाथ लग गया था, मतलब खूब काफ़ी तनातनी हो जाती है क्योंकि उस समय हमें भी नहीं पता होता। मेरा छोटा बेटा रुद्राक्ष नाम है उसका जन्मदिन 15 अगस्त का है, और एक बड़ा बेटा है उसका जन्मदिवस है 26 जनवरी। बुजुर्ग है, मेरे को बोलने में मतलब बड़ा बुरा लग रहा है, मेरे पैरों में आके वो मतलब गिर गए। मैं भी एक तरह से मतलब वहाँ पे भावनाओं से भर गया, मतलब इतना इमोशन मेरे अंदर आ गया। तो ऐसी ही वीडियो, अपनी समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आप सबका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर में। और आज हम भारत के गुर्जर पे जो आपको वीडियो दिखाएंगे, एक आम से खास की एक कहानी, जैसा कि हम अधिकतर आपको एपिसोड में दिखाते हैं कि अपने समाज के व्यक्ति जब कोई आम थे और वो कैसे खास बन गए, उनकी पीछे की पूरी एक कहानी बताएंगे आज आपको। हमारे साथ हैं विवेक भाई, विवेक हुन, जो कि अटारी बॉर्डर पर, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर एंकरिंग करते हैं और इनकी एक दहाड़ से पूरा पाकिस्तान कांप जाता है। सर, स्वागत है आपका भारत के। धन्यवाद। मैं भारत के गुर्जर चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए, कौन सा गांव है, कहाँ से शुरुआत हुई पढ़ाई लिखाई की, किस तरह से आप देख रहे हैं सर? जी, बेसिकली मेरा जो पैतृक गांव है वो नवल है, एक नवल सूरजपुर किठौड़ के पास एक गांव पड़ता है जी। तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद तत्पश्चात हमारा एक मेरठ में हमारे फादर प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं जी। तो वहाँ पे काजीपुर में आकर हम रहने लगे। वहाँ पे फिर मैंने स्कूलिंग मेरी लगभग 4th से 5th क्लास वहाँ पे। उसके बाद मैं अपना कुरुक्षेत्र चला गया हरियाणा में एक गुरुकुल है, वहाँ पे मैंने 2-3 साल पढ़ाई की जी। उसके बाद मेरी 9th वहाँ से कंप्लीट हुई। फिर यहाँ पे मेरठ आ गए। मेरठ आने के बाद फिर अपना एक अम्बेडकर कॉलेज है, वहाँ से मैंने 12th किया। उसके बाद वहीं पे डिग्री जी। फिर ये पहला ही मेरा फॉर्म था बीएसएफ का 2011 में। मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद मेरे को प्रथम पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में मिली। ये अपना जो क्रांति कृपाण करके एक वहाँ पे पोस्ट है, वो काफ़ी खतरनाक पोस्टों में से है। अच्छा। उसी समय वहाँ पे रिसेंटली मतलब पाकिस्तान की एक बैड टीम होती है, वो लोग गर्दन काट दी थी उन्होंने, जो हमारी जो पार्टी जाती है ऊपर से राशन पहुँचाने के लिए। तो धोखे से गर्दन काट दी थी 2 व्यक्तियों की। तो वहाँ पे मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैं दिल्ली परेड में, अपना जो हमारा रेजिंग डे होता है बीएसएफ का, वहाँ पे मैंने प्रतिभाग किया। गुजरात से मैं आया, गुजरात हमारा कॉन्टीजेंट था उस समय। तो वहाँ से हमारा सिलेक्शन हुआ अपना अटारी वाघा बॉर्डर के लिए। पूरे ऑल ओवर इंडिया के वहाँ पे जो अपनी बीएसएफ के मेरे भाई जो जवान आते हैं, सभी का सिलेक्शन वहीं से होता है अटारी वाघा बॉर्डर के लिए। वो किस साल में आपका हुआ? वो 2015 में मेरा हुआ था। 2015 में फिर होने के बाद मैंने 26 जनवरी भी वहीं पे की, राजपथ में। हमारा बीएसएफ का कंटीजेंट वहाँ पे फर्स्ट आया। फिर जो ऑल ओवर अपना वो होता है ना, जो सीएपीएफ में प्रथम स्थान बीएसएफ के कंटीजेंट को मिला था, उसमें मैंने प्रतिभाग किया था। वही मेरे लिए गौरव की बात है कि अपनी फोर्स को मैं एड्रेस कर पाया राजपथ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जी। तो उसके बाद से मैं लगातार वहाँ पे वाघा बॉर्डर में बना हुआ हूँ। पहले मैं और भी बहुत परेड वहाँ पे करता था, जो सामने ऐसे हाथ दिखाने की वो परेड है, या अपना शौर्य दिखाने की परेड है जो अपना पाकिस्तान के सामने हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं मैं एंकरिंग करने के लायक हूँ। एंकरिंग से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था। पहले से स्कूल में स्टेज शो, ड्रामाज ये मैं करता था, तो मेरी झिझक थोड़ी सी खुली हुई थी पहले से। हाँ। तो उसमें फिर मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो मैंने फिर उसमें मेहनत किया। मेहनत करने के बाद अपने आप को तैयार किया। फिर जैसे मैं करने के बाद मुझे खुद से ऐसा फील आया कि हाँ, शायद मैं इसी के लिए बना हूँ। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि 2011 में आपने अपना बीएसएफ की ज्वाइन की और शुरुआत की, तो क्या पहले से ही लगता था कॉलेज टाइम से कि मेरे को आर्मी में या बीएसएफ वगैरह में इस तरह से जाना है? देखिए, इसमें थोड़ी सी एक इंस्पायरिंग बात है। एक हमारे बड़े भाई हैं श्री शिव कुमार हुन जी, और हमारा एक बैकग्राउंड भी थोड़ा फोर्स से रिलेटेड है। जो मेरे अंकल जी हैं वो भी एनएफजी में कमांडो रहे हैं। अच्छा। तो उनको देख करके ऐसा लगता था कि हम भी प्रयास करेंगे, और ये हमारा सौभाग्य रहा कि मेरे को पहले ही प्रयास में सफलता मिली। उस समय इतना मतलब मैच्योर भी नहीं होते थे हम, नहीं तो और भी अपना अधिकारी रैंक की तैयारी करते।
लेकिन फिर भी मुझे इस जगह आके देश की सेवा करने का मौका मिला और इतने सारे लोगों से मैं इंटरेक्ट हूँ, पूरे देश के लोग, मतलब डेली वहाँ पे 30 से 40 हज़ार लोग आते हैं, डेली नई पब्लिक है। और आप पूरे साल भर में 1-1.5 करोड़ व्यक्ति, मतलब हम लोग, मतलब उन लोगों से मिलते हैं, वो सभी लोग हमको प्यार करते हैं, मतलब मन से इतनी दुआएं देते हैं। अब वो कहीं ना कहीं मतलब मेरे जीवन में उनका महत्व भी है, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं। मेरा छोटा बेटा रुद्राक्ष नाम है उसका जन्मदिन 15 अगस्त का है, और एक बड़ा बेटा है, उसका जन्म दिवस है 26 जनवरी का। क्या बात है, मतलब 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो ये माँ भारती का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। कुछ मैंने वहाँ पसीना बहाया होगा, तो उसका वो मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और एक सामने एक्चुअली क्या है, हमारी एक पब्लिक है, पब्लिक जब हमें अप्रिशिएट करती है, हम भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, ये 3 नारे हैं जो वहाँ पे हम लगाते हैं मोस्टली। तो इसी में जो पब्लिक का जो मतलब जो गूंज निकलती है स्टेडियम से, वो पाकिस्तान के लाहौर तक जाती है। और ऐसा लगता है कि सारी पब्लिक में हमारा स्वर आ रहा है। जो हमारे मतलब जितने भी हमारे देश के सैनिक हैं, मैं अकेला उसके लिए कोई क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं है, मतलब सभी का ऐसा लगता है कि मतलब हम लोगों की भुजाओं को वो आवाज़ या उन लोगों का जोश या उन लोगों का अप्रिशिएट करना ताकत दे रहा है। तो कैसा एक वहाँ का जो बात करें इसकी, आप कर रहे हैं 2015 से रेगुलर कर रहे हैं, आज 2023 स्टार्ट हो गया है, तो कोई ऐसा पल रहा हो जो बहुत ही इमोशन रहा हो आपके लिए, कुछ आप हमारे व्यूअर को बताना चाहें? पल ऐसा है जो मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से। एक फैमिली है अपना, कर्नाटक के रहने वाले हैं, वो हैं NRI, वहाँ पे अभी बुजुर्ग हैं वो काफ़ी। अच्छा अच्छा। तो वो मतलब बुजुर्ग, वो लेडी थी और वो मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ थे वो। जैसे मैंने परेड ख़त्म की, परेड ख़त्म के होने के बाद तो भीड़ मतलब काफ़ी हमारे पीछे दौड़ती है वहाँ पे, बिल्कुल। कोई फोटो खिंचाने के लिए, कोई कुछ, कोई। तो हम भी सोचते हैं किसी को निराश ना करें समय के रहते हुए, क्योंकि सबके इमोशन जुड़े हैं, सबके इमोशन जुड़े हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई निराश जाए, कोई फोटो लेना चाहता है तो मैं उनको काफ़ी देर से वॉच कर रहा था, माइक मेरे हाथ में था। तो बाद में हम ही लोग पब्लिक को निकालने के लिए कुछ मतलब अनाउंस करते हैं कि भाई परेड समाप्त हो चुकी है, आप अभी जा सकते हैं। तो इस तरह मैं देख रहा था वो लगातार बने हुए थे मतलब वो कुर्सियों के पास, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ही बुला रहे हैं। अच्छा। मेरी तरफ मतलब इशारा कर रहे थे, और मतलब उनका गला, मतलब आवाज़ नहीं निकल रही थी उनके गले से। अच्छा। आए वो, तो मैंने बोल दिया उनको, जो हमारे वहाँ सहयोगी खड़े होते हैं वहाँ पे बैरिकेड्स पे, मैं उनको भेज दो। आए, आके वो मेरे मतलब बुजुर्ग है, मेरे को बोलने में मतलब बड़ा बुरा लग रहा है, मेरे पैरों में आके वो मतलब गिर गए। अच्छा। मैं भी एक तरह से मतलब वहाँ पे भावनाओं से भर गया, मतलब इतना इमोशन मेरे अंदर आ गया। फिर मैंने उनको उठाया, गले लगाया। मेरे वहीं पर भी क्वार्टर भी हैं, बच्चे भी वहीं साथ में लेकर रहता हूँ। अच्छा। मैं उनको अपने घर पे ले गया। बड़ा मतलब ऐसा लगा मेरे को उसी समय जैसे मैं कहीं मंदिर में हूँ। बिल्कुल। और एक्चुअली मेरे को साउथ की कोई लैंग्वेज मतलब इतनी खास में आती, इंग्लिश थोड़ी बहुत मतलब मेरी ठीक है, वहीं पे रहकर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, तो इंग्लिश में मैंने उनसे कन्वर्सेशन की। तो इतना मैं उनसे इतना ज़्यादा मतलब प्रभावित हुआ कि मैंने यहाँ कुछ काम करा है, और वो अभी भी मतलब मेरी उनसे लगातार बातें होती हैं। कुशल क्षेम उनका जानता हूँ, एक फैमिली की तरह। फिर उन्होंने मेरा एड्रेस लिया वहाँ से। अच्छा। एड्रेस लेने के बाद फिर मेरे घर पे आए वो, क्योंकि मेरे दादा दादी अभी है नहीं अभी संसार में। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब मेरे वो दादा दादी हैं, बिल्कुल वही फीलिंग मुझे आती है। मतलब कि सभी की इच्छा होती है उनके ऊपर मतलब बुजुर्गों का हाथ हो, तो मेरे को अभी वही। तो ये तो एक इमोशन की आपने बात बताई, क्योंकि इमोशन एक्चुअली क्या है कि हर लोगों का जुड़ा रहता है, और खासकर जो वर्दी में अगर सामने हो और शौर्य की बात हो रही हो, तो भावनाएं अपना आप ही उमड़ जाती हैं उस चीज़ों को लेके। लेकिन अगर बात हम करें उस टाइम पे, अगर जब लोग बैठे हैं 30-40 हज़ार की गैदरिंग, उधर से पाकिस्तान, इधर से हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं, तो ये तो एक आपने इमोशन तो बताया, लेकिन जोश जो रहता है वो किस तरह से रहता है? वो भी है, मतलब ये तो एक एग्रेशन का पार्ट है हमारा पूरा, क्योंकि एग्रेशन तो हमारे एक्चुअली गुर्जर हैं, ब्लड में है, ये कोई इसमें दोहराई की बात नहीं है। और दूसरी बात, ये सामने पाकिस्तान है, और पाकिस्तान बेसिकली मैं जिस बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, गुजर के सामने पाकिस्तान है, कोई भी है, मतलब वो तो पिछड़ना ही है। बिल्कुल, पुराने इतिहास बड़े रहे हैं, वो पुराने चाहे हमारे अंग्रेज हो चाहे मुगल हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम उसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पुराने जो अपने बुजुर्ग जो जैसे हमारे जो उनकी शौर्य की गाथाएं हैं। तो कई बार मेरे कुछ एक्शन हैं, मतलब जिन्हें मतलब कई बार मैं करता हूँ, ऐसे मुक्का करके ऐसे मारता हूँ उनको, मेरी वीडियोज़ में है, मैं आपको दूंगा। तो उस पर कई बार वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, उनको बड़ी मतलब उससे हानि पहुंचती है, मतलब पाकिस्तान के दर्शक भी बड़ा बोलते हैं, वो मतलब अच्छा। बुरी तरह चिढ़ जाते हैं। तो मेरे एक्शन से कई बार वो रिपोर्ट भी करते हैं हमारे अधिकारियों को। तो फिर अधिकारी बोलते भी हैं। तो बड़े मतलब मेरे साथ तो एक बार परेड कर रहा था मैं, ऐसे पगड़ी पे हाथ लग गया था, मतलब खूब काफ़ी तनातनी हो जाती है, क्योंकि उस समय हमें भी नहीं पता होता। उस समय एक्चुअली हम लोग बस
वहाँ पे बस परेड कर रहे हैं, ये पता है, और हमें कुछ नहीं पता। और ये पता है कि इससे हमें दबना नहीं है सामने जो है। बिल्कुल। तो उस समय हमें भी कुछ भी पता नहीं होता, तो वही पब्लिक का एक पब्लिक है, पब्लिक की इज्जत हमारी इज्जत है, सब पूरे देश की इज्जत है। तो दब तो हम सकते नहीं कभी भी, ना कभी दबे हैं। ना दबे। अगर आप वो जो एक होता है, एक दहाड़ है वहाँ पे जो करते हैं, कुछ अगर थोड़ा सा व्यूअर को आप दिखा सके। देखिए मैं दिखा तो सकता हूँ, एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पर हमारे सामने होता है पाकिस्तान, अच्छा। और स्पेस ही इतना है नहीं कि वो दहाड़ ये स्पेस झेल पाए। इस स्पेस में ही पूरा यहाँ पे जो स्टूडियो है सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो यही चीज़ है, मेरा जो वीडियो है आप इसमें लगा देना, वो वैसे भी जो आपके व्यूअर्स हैं, सबसे बड़ी बात है भारत के गुर्जर में जितने भी भारत के गुर्जर हैं वो तो हैं ही हैं, और जो बाहर से जो बाहर देशों में हमारी जो बिरादरी के लोग रह रहे हैं वो भी लोग इससे इंटरेक्ट होंगे। आप थोड़ा सा गुर्जर समाज पे आपसे बात करना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के गुर्जर चैनल भी है और गुर्जर व्यूअर्स हैं हमारे, आपको सुनना भी पसंद करते हैं जब गुर्जर की बात होती है। जी जी, तो आपका भी एक पक्ष लेना जरूरी है। अभी हाल फिलहाल में गुर्जर महोत्सव भी हुआ है, जी बड़ा धूम मची, बहुत चीजें हुई, जी जी, लोगों ने खूब इंजॉय किया। कुछ लोग वीडियो के माध्यम से जुड़े, कुछ लोग आगे जुड़े। तो क्या आप आने वाले समय में ये अगर हम गुर्जर महोत्सव को देखें, जी जी, इसको इस तरह से देखा जाए कि लोग आए, मेले में घूमे, एंजॉय किया और कहानी खत्म, जी, क्या यहाँ से फिर कुछ और एक मैसेज जाने वाला है, ये पॉजिटिव निकला है, या एक मेला था खत्म हुआ जी सब अपन अपने घर गए सब चीज़ें, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? जी देखिए मेरे लिए तो इसमें सबसे बड़ी बात ये रही, मैं इसमें अभी कोई मैसेज तो निकालना नहीं चाह रहा क्योंकि इतनी एबिलिटी अभी मेरे अंदर उत्पन्न है नहीं, क्योंकि और भी बहुत समाज के वरिष्ठ लोग हैं जो पहले से समाज के लिए काम कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये रही कि मेरा समाज एक जगह इकट्ठा हुआ, ये बहुत दिनों के बाद हुआ है और बड़े अथक प्रयासों से ये हुआ है। बिल्कुल। जिसने भी ये अपना एक दिवाकर विदुड़ी जी हैं जो इस टीम के गुर्जर आर्ट एंड कल्चर टीम के जो अपना फाउंडर हैं, और उनके साथ ही काफ़ी लोग हैं, सभी के नाम तो मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग जैसे एक सुरेंद्र भाटी जी हैं, सलारपुर गांव के रहने वाले हैं, उनको मैंने अपने मतलब साक्षात आंखों से देखा, रात को वो गाड़ियों में सोए हैं इस महोत्सव को लेकर के। जो उनकी तैयारी थी ना, वाकई वो काबिल तारीफ है। एक विनीत चौधरी जी हैं, मतलब वैसे तो पूरी टीम ही है, हाँ, जो मैंने देखे हैं। बिल्कुल। तो यही मैं मतलब कि सबसे बड़ी बात, मैं भी उस महोत्सव में 2 दिन रहा, मुझे ये लगा कि जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है ना, बेशक मैं उसको जानता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा मेरा भाई बहन माता जो भी मतलब मुझसे कनेक्टेड है। पहली बार भीड़ दिखी, भीड़ तो मैं डेली देखता हूँ, 30-40 हज़ार लोग रहते हैं, वो भी अपने ही हैं, आपके लिए तो आम है। वो भी अपनी ही हैं, लेकिन पहली बार ऐसी भीड़ दिखी जिसे देख करके ऐसा लग रहा है कि हाँ हमने कोई फंक्शन आयोजित कराया है और सभी लोग आए हैं उसमें। और आजकल की जो यूथ है, एक मेरा थोड़ा सा उनसे निवेदन, छोटा सा निवेदन है, आजकल हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम में कुछ रील्स ऐसी हैं, उनका जो आप सैद्धांतिक स्तर देखोगे वो बिल्कुल मतलब लो ग्रेड है, लेकिन हम लोग उससे बड़ी जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। सही बात। तो आप इंस्पायर हो, एंटरटेनमेंट के हिसाब से इंस्पायर हो जाओ, आप उसको अपना प्रोफेशन ना, जो व्यक्ति वो बना रहा है उसका व्यक्तिगत फायदा है, आप उसकी रील को वो कर रहे हो, या उसके व्यक्तिगत फायदे में आप अपना व्यक्तिगत नुकसान मत करना। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो समाज का है चाहे गैर समाज, आपस में लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं देखे गलत है। इस चीज़ पे कोई ज़्यादा मतलब कि आप ध्यान मत दो, आप ध्यान दो आप मेरी तरह काम कैसे करो। बिल्कुल। जो मेरा काम है उस पर ध्यान दो, क्योंकि चेहरे बदलते रहते हैं, काम नहीं बदलता। सही बात है। आप तैयारी करो, बीएसएफ में आओ, आप एलिजिबल हो, मैं आपको वाघा बॉर्डर में पहुंचाऊंगा। बिल्कुल। कोई भी बच्चा है, ये मेरा, मैं उसको तरीके बताऊंगा, बताओ, फॉलो करना उसको है। बिल्कुल बिल्कुल। आप आओ तो सही, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ, पूरे समाज का आशीर्वाद मानता हूँ, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद मानता हूँ कि मुझे इस जगह काम करने का मौका मिला। मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उनको हो सकता है अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, लेकिन मुझे मिली है, मैंने इसको बुनाया, मेहनत भी की, काफ़ी मेहनत लगी। बिल्कुल। मेहनत का मैं कोई इतना देखिए आज विवेक खून को हम देख रहे हैं, जी जी, क्योंकि हमने इनका पास्ट नहीं देखा, वो मेहनत थी, बिना मेहनत के कोई कामयाब नहीं होता। ये भी चाहते कुछ और नौकरी बैठते, कहीं बैठ के एसी के रूम में बैठ के काम करते, लेकिन इन्होंने दूसरा प्रोफेशन चुना, देश के लिए काम करने की सोची, तो वो एक उसके पीछे का एक मेहनत भी होती है। आज हम इनसे बात कर रहे हैं तो इनकी कहीं एक मेहनत है, वरना तो बहुत से लोग होते हैं जिनको लोग जानते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। अभी मैं इसी में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ आपकी बात में जी। देखो मैं एक्चुअली, चलो मैं वहाँ पे परेड कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरे मतलब बड़ी बात इसलिए मैं देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने को। तो एक कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप इस जगह छोड़ो, कोई दूसरी भी जगह, दूसरा फील्ड, अगर आप अपना कुछ करना चाहते हो ना, तो आप गोल के बारे में तो सोच लेते हो कि मेरे को ये बनना है, ये बनना है, गोल पे कभी ध्यान मत दो। जो गोल का प्रोसेस है ना, उस पर फोकस करो, उस पर फोकस करो। प्रोसेस मैन है, अगर आप प्रोसेस बेस्ड रहोगे, बिल्कुल, गोल बेस्ड मत बनो पहले।
गोल बेस तो आप तब बनोगे जब आप पा लिया आपने गोल। अगर हमें 13 सीढ़ी चढ़नी है तो 13वीं पे तो एकदम नहीं जा सकते। बिल्कुल 1 2 3 करके जाना ये पड़ेगा। कबीरदास जी के बीजक में है जो आप बात बोल रहे हो ना। बिल्कुल। अगर आप पहली सीढ़ी से चौथी पे पैर रखोगे फिसल जाओगे। पहली से दूसरी पे रखो, आप में एबिलिटी है तीसरी की, कोई नहीं, रख दो। लेकिन वो आपकी एबिलिटी वो भी प्रोसेस से बनी है। बिल्कुल। आप सीधा कुछ नहीं कर सकते ना, सीधा कुछ आसान है। बिल्कुल। आजकल क्या है, जैसे हमारे समाज के जैसे कोई सेलिब्रिटी बन गया, देखो फेम देना समाज के हाथ में है, मैं मानता हूँ। बिल्कुल। और देगा तो जो समाज सिर पे बैठाता है वो मिनटों में मतलब पैरों में उड़ा देता है। बिल्कुल। कोई भी हमारी सेलिब्रिटी है या कोई भी हमारा ऐसा व्यक्ति है जिसे लगता है कि तेरे 2 शब्द बोलने से 2-4 बच्चे नौकरी पे लग जाएंगे, तो पक्का बोले। बिल्कुल। या मुझे तो ये लगता है मेरे 2 शब्द बोलने से किसी एक बच्चे ने वर्दी पहन ली तो मेरा जो मतलब टारगेट अचीव हो गया। बिल्कुल। नौकरी करते रहते, क्योंकि तो तनख्वाह तो मैं सरकार से ले रहा हूँ। मुझे तो उनसे आशीर्वाद चाहिए बस। उनके माता पिता हैं, जो मेरा भाई बहन छोटे जो भी लगेंगे मुझे देख करके, क्योंकि परिवार में मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसमें जॉब का बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा प्रोफाइल होता है। बिल्कुल। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली है, मतलब हम भी मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो यही चीज़ मैं जितने भी हमारे सेलिब्रिटी हैं सभी से बोलता हूँ, आप अपने प्रोफेशन से मतलब 1 घंटा निकाल दो 1 महीने में। सही बात। अपने समाज के लिए छोड़ो, मतलब पूरे देश के लिए निकाल दो। जो भी आपके फॉलोवर्स हैं, जो भी उन फॉलोवर्स को कुछ चीज़ ऐसी दो कि वो आपसे इंस्पायर होकर कुछ अच्छा काम करें और आपको टैग करके बताएं कि आपकी बात के ऊपर, क्योंकि अगर आपके साथ लग गया 10 लोग जुड़ रहे हैं तो उसमें से 2 भी अगर निकल गए तो आपका काम हो जाएगा। 20% बैठता है। बिल्कुल। क्योंकि मैं मान लिया अगर मैं कॉमेडी भी करता हूँ, कॉमेडी के चक्कर में मेरा फेस बना हुआ है कि हाँ भाई मेरे अभी 10 मिलियन 20 मिलियन फॉलोवर हैं, और मैं जानता हूँ मेरा ये बोलने से जो व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहा है या मेरा फैन फॉलोइंग है जो भी है, वो कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर होकर अच्छा काम करेगा, तो पक्का बोलो। निवेदन है मेरा उन लोगों से। बिल्कुल। तो जो हम दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ थोड़ा फर्क पड़ेगा? अलग बच्चे जो युवा हैं बढ़ रहे हैं, या हमें और कुछ थोड़ा सा अलग करना चाहिए? देखिए, मैं लगभग जितने हमारे पेज हैं, मतलब जो गुर्जर समाज के पेज हैं, लगभग कहीं ना कहीं से किसी ना कहीं से इन्वॉल्व हूँ जी, किसी भी तरीके से। बड़ा मुझे शानदार लगता है सभी को देख करके। और ये जो आपका चैनल है, मेरे को एक बड़ा इसमें मतलब मेरे अंदर एक बहुत पॉजिटिव वाइब आई इसको देख करके जब मैं आपसे पहली बार मिला जी। एक जो आपका काम करने का तरीका है उससे, क्योंकि आप अनुभवी हैं, आपने पहले भी काम किया हुआ है, पहले बड़े चैनल आज तक है उसमें आपका अनुभव है जी, और उसकी कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे काम आती है, और आप समाज के लिए अपने संसाधनों से काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो भारत के गुर्जर चैनल का जितना भी मैं धन्यवाद साधुवाद दूँ वो कम है, क्योंकि मेरी बात लोगों तक पहुँचाना, बिल्कुल, या लोग मुझे जान रहे हैं वो मेरी बात मानना, ये इसका बहुत बड़ा उसमें रोल है। बिल्कुल, ये अपना कड़िया है, माध्यम है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये माध्यम मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे मतलब बिरादरी के लोग हैं, आप मतलब मैं ये तो नहीं बोल रहा कि इससे जुड़े, या इसकी वीडियो देखिए, आप चैनल की वीडियो देख करके आपको लगे आपको इस चैनल से जुड़ना है, मैं इनको कोई वो नहीं दे रहा, क्रेडिट नहीं दे रहा, आप कभी समझें। अगर आपको लगे इससे जुड़ना है तो आप जुड़िए। और जहाँ तक मैंने आज तक देखा है, बहुत ही कम चैनल ऐसे हैं जैसे भारत के गुर्जर चैनल है। ये आपके समाज की प्रगति, आपके जो बच्चों की सक्सेस बहुत ज़्यादा मतलब ये चैनल आगे आने वाले टाइम में डिपेंड कराएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं जो हमारे आदरणीय भाई हैं रविंद्र कसाना जी, इनसे भी मेरा निवेदन है कि ये भी सुनिश्चित करें इस बात को कि ये चैनल कहीं ना कहीं समाज की प्रगति को मतलब अवसरवादी बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी, हमारी भी जिम्मेदारी जी बिल्कुल। विवेक भाई, जब हमने स्टार्ट किया और आज की अगर मैं बात करूं तो मेरे को भी लगता है कि मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मेरा एक गलत चीज हो सकता है कि अब काफी लोग देखते हैं तो वो गलत ना चला जाए, तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रख रहे हैं। और हमारा प्रयास है आप जैसे भाई साथ रहेंगे, क्योंकि एक अकेला आदमी नहीं कुछ कर सकता, सपोर्ट के बिना, तो सपोर्ट तो चाहिए होती है, तो सपोर्ट रहेगी तो हम जरूर पॉजिटिव करेंगे, साथ हैं। और आपके चैनल पे जितने भी लोग आएंगे, आपको लगे कि हमसे उनकी मदद हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम पक्का उनकी मदद करेंगे किसी भी फील्ड में, बिल्कुल, कहीं भी, क्योंकि हर तरह का लोग हमारे पास आता है। सही बात है। हाँ, बच्चों से मेरा ये निवेदन है, जैसे आप 1600 मीटर रनिंग मारते हैं, या अभी ये जैसे अग्निवीर भर्ती आई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हम 4 साल ही रह गए और ये हो गया, हमारा हो गया। आप भर्ती तो हो एक बार, उसके बाद जो वहाँ की आपकी स्केलिंग है ना, आप कैसे वहाँ पे रहोगे वो हमारे हाथ में, हम हमारे ऊपर आप छोड़ दो। आपको ऐसा बना करके भेजेंगे कि आपको निकालने वाला कोई पैदा ही नहीं होगा वहाँ से, आप वहाँ से छटोगे नहीं पहली बार 25% में। उसके बाद भी इतने ऑप्शन है आपके पास। जो आप रनिंग शुरू कर रहे हो ना 1600 मीटर, खासकर 1600 मीटर वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जितना भी आप दौड़ो पहले दिन, आप उतना दौड़ो, मतलब मान लिया आप 1 किलोमीटर दौड़ रहे हो तो आप उससे 200 मीटर फालतू दौड़ो पहले दिन। इसी तरह डेली, मतलब आपने मतलब 1 महीने में अपनी 1600 मीटर 6 मिनट में अगर आप ले आए ना, तो तुरंत आप मुझे कॉल कर दो, या मतलब जैसे
चैनल के माध्यम से। उसके बाद मेरे पास है आपका वो 1 मिनट घटाना, 5 मिनट आपका टाइमिंग लानी। बिल्कुल क्योंकि मैं खुद कराता हूँ जो बच्चे हैं, बिल्कुल सभी समाजों के बच्चे मैं ग्राउंड में ऐसे ओपनली चला जाता हूँ, उनको इकट्ठा करके बिल्कुल प्रैक्टिस, क्योंकि हमने काफ़ी बहुत प्रैक्टिस की हुई है परेड के दौरान। तो वो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, मैं आपको बताऊंगा। मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी, उस पर मैं डालता रहता हूँ कई बार। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई जी, आपने हमें समय दिया। तो यही माध्यम भारत के गुर्जर चैनल का भी है, ऐसी ही प्रतिभाओं को हम आपको दिखाएंगे, लगातार दिखाएंगे। हमने इसलिए प्रोग्राम शुरू किया आम से खास, एक व्यक्ति की आम कहानी, जो एक आम था वो कैसे खास बना, उसके पीछे का पूरा एक्सपीरियंस। क्योंकि आज हम देखते हैं कि भैया सब चीज़ें सब ठीक है, लेकिन पीछे क्या था, कितनी लाइफ में स्ट्रगल था, तो सब चीज़ें हम दिखाते हैं। तो ऐसी ही वीडियो, अपने गुर्जर समाज की वीडियो आप देखने के लिए आप अपने मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।